दोस्तों, अगर आपके गुड़हल के प्लांट में फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियाँ जो है वो ख़त्म हो जा रही है, गिर जा रही हैं, क्योंकि उसमें काले काले अक्सर कीड़े लग जाते हैं, पत्तियाँ पीली होकर झड़ना शुरू हो जाती है और पत्तियों में बहुत सारी बीमारियाँ जैसे मरोड़ियाँ लग जाती है और ऊपर के टिप्स में सारी पत्तियाँ ख़राब हो जाती है, जिससे कि पत्तियाँ पीली होकर झड़ना भी शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये प्लांट भी ख़राब हो जाता है। तो इसका 3 मुख्य कारण है, जिससे इसमें कमी हो जाती है, तो ये सारे कारण उत्पन्न हो जाते हैं जिससे कि फूल नहीं खिल पाते हैं। गुड़हल के प्लांट में अनगिनत फूल लेना है तो ये 3 कारण हमें पूरा करना ही होगा। तो सबसे पहले क्या कारण है दोस्तों, इसकी मिट्टी सही नहीं है, तो इसकी मिट्टी को कैसे बनाना है और इसको सही तरीके से धूप दिखाना है। और तीसरा जो कारण है, इसको पोषक तत्व, यानी इसको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है ताकि इसको सही तरह से पोषक तत्व मिल सके, सारे न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये सारे डिटेल में आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। अक्सर दोस्तों गुड़हल के प्लांट में बहुत ज़्यादा कलियों में कीड़े लग जाते हैं, ऐसे काले काले कीड़े या फिर मिलीबग्स। तो देख सकते हैं एक मेरा ये प्लांट है जिसमें कि ये काले काले कीड़े लगे हुए हैं और पूरी कलियों को कवर कर चुका है। तो अगर इस तरह के काले काले कीड़े लग जाते हैं, मिलीबग्स लग जाते हैं, तो कभी ये कलियों को फूल में कन्वर्ट नहीं होने देता है, साथ में ये पत्तियों को भी ख़राब होने लगता है। और ये जो कलियाँ है इसमें इतनी ज़्यादा ख़राब कर देता है कि ये धीरे से गल के ख़त्म हो जाता है, गिर जाता है। पत्तियाँ इसकी पीली होने लगती है, देख सकते हैं पत्तियों में काले काले कीड़े लगे हुए हैं। तो इस तरह से काले काले जब कीड़े लग जाते हैं तो स्वाभाविक है जी कि प्लांट ख़राब होना ही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो इसको दोस्तों देखिए, अगर एक ही प्लांट में सैकड़ों फूल लेना है, बड़े बड़े साइज़ के फूल लेना है, तो इस प्लांट्स को धूप में बहुत ज़रूरी है, धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। इस प्लांट्स को अगर धूप में रखते हैं तो इसको सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सन लवन प्लांट है और सन से इसको न्यूट्रिशन मिलती है एक तरह का। तो इस प्लांट्स को देसी हो हाइब्रिड हो, इसको धूप में ज़रूर रखें, कम से कम 4-5 घंटे की धूप जहाँ आती हो वहाँ ज़रूर रखें। वैसे तो पूरे दिन की अगर धूप मिलती है तो ये प्लांट्स अच्छे से चलता है और जो इसमें कीड़े वगैरह लगते हैं वो भी जल्दी से लगेंगे नहीं। साथ में कीड़े हटाने के लिए मैं आगे आप लोग के साथ पेस्टिसाइड भी दिखाऊंगी कि कौन सा पेस्टिसाइड हम गुड़हल के प्लांट में डाल सकते हैं। वैसे तो अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड हम बनाकर डालते ही रहते हैं, लेकिन आगे मैं आप लोग के साथ एक पेस्टिसाइड शेयर करूंगी जिसको अगर आप एक बार डालते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है कीड़े लगने वाली और ये काले काले कीड़े जो लगते हैं, मिलीबग्स लगते हैं, एक बार के यूज़ से ही ख़त्म हो जाती है। तो ये काम बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हाइब्रिड गुड़हल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो गर्मियों में, गर्मी हो या सर्दी हो दोस्तों, पानी की मात्रा कम ही इसमें डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डालने से ये प्लांट है ख़राब होने का चांस रहता है, प्लांट गलने का चांस रहता है। और पानी ज़्यादा होने की वजह से कलियाँ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पत्तियाँ भी सिकुड़ना शुरू हो जाती है, फूलों का साइज छोटा छोटा हो जाता है, केवल कलियाँ ही बनेगी, फूल नहीं खिल पाएंगे। तो अगर हाइब्रिड गुड़हल में पानी डालें तो जब पूरी तरह से मिट्टी सूख जाए तभी पानी डालें, लेकिन देसी गुड़हल में अगर पानी दो टाइम भी अगर गर्मियों में डालते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। ये जो मेरा प्लांट है दोस्तों देख सकते हैं, ये हाइब्रिड वैरायटी है और ये ग्राफ्टेड प्लांट है। तो इसमें ये ग्राफ्टेड प्लांट है तो ये इसमें देसी फ्लावर भी हुए थे, तो उसके ब्रांच जो हुए थे उसमें कलियाँ जब बनी थी तो वो क्रीम कलर की, सफ़ेद कलर की उसमें फूल खिले थे देसी कलर का। तो वहाँ मैं देखिए यहाँ से कट करके हटा दी थी, ताकि अगर वो प्लांट वो ब्रांचेज रखती तो ये जो फूल है देना बंद कर देता। हाइब्रिड वैरायटी में नहीं खिलता, इसके फूल नहीं खिलते। तो इसलिए अगर आपने कोई नर्सरी से ऐसा प्लांट लिया है और आपका प्लांट इस तरह से निकल जाता है तो आप उस ब्रांच को कट करके हटा दें, ताकि हाइब्रिड गुड़हल ही इसमें बरकरार रहे और हाइब्रिड गुड़हल के ही फूल खिले। तो देख सकते हैं इसमें अभी प्लास्टिक है और इस तरह से नीचे से ब्रांचेज निकलते रहते हैं, जिससे कि कट करके हटाना ज़रूरी हो जाता है। तभी आपका ये जो गुड़हल का प्लांट है हाइब्रिड इस तरह से फूल देगा, बड़े बड़े साइज़ का देगा, वरना ये फूल नहीं देगा और जो फूल देगा भी वो बहुत छोटे छोटे होंगे। दोस्तों बात करें कि इसकी मिट्टी कैसे बनाएं, तो जब भी इस प्लांट्स को रिपोर्ट करें नर्सरी से लाकर या फिर कटिंग से, अगर कटिंग से प्लांट लगाएं तो कटिंग से ग्रो कर रहे हैं तो उसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ताकि ये बार बार हमें खाद देने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए मिट्टी कैसी बनाएं ताकि ये प्लांट हमेशा चलता रहे, कभी ख़राब ना हो। तो उसके लिए जो मिट्टी मैं बनाती हूँ दोस्तों फूलों वाले प्लांट्स के लिए, इसमें आप 1 भाग कोकोपीट, 1 भाग मिट्टी, 1 भाग नीम खली और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी नीम खली डालकर आप इस तरह से मिट्टी बना सकते हैं। तो इस तरह की मिट्टी बहुत अच्छे से चलती है कोई भी प्लांट्स के लिए।
गुड़हल के प्लांट को गुड़ाई बहुत ही पसंद है। जब भी इसमें गुड़ाई करते हैं तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, यानी इसको पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलती है, तो ये प्लांट्स में फूल ज़्यादा खिलते रहते हैं। अक्सर क्या होता है कि हाइब्रिड गुड़हल हम लगा तो लेते हैं सर्दियों में, लेकिन गर्मी जैसे ही आती है तो उसमें फूल देना बंद कर देता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें सही तरीके से इसको गुड़ाई करते रहना है, ताकि इसको ऑक्सीजन भी मिलता रहे और ये प्लांट्स हमेशा फूलों से भरा रहे। तो इसको कम से कम सप्ताह में एक दिन ज़रूर गुड़ाई करें। इस तरह से गुड़ाई करने से मिट्टी भी हेल्दी रहती है। जब भी पानी डालते हैं या फिर लगातार पानी डालने से मिट्टी हार्ड हो जाती है, तो अगर इस तरह से गुड़ाई करते हैं तो ये जो मिट्टी है सॉफ्ट हो जाती है और इसमें जितने भी खरपतवार उगते हैं वो खरपतवार भी हट जाते हैं। बार बार हमें खरपतवार हटाना नहीं पड़ता है। इस तरह से गुड़ाई अगर सप्ताह में एक दिन करते हैं तो खुद खरपतवार हट जाते हैं, जो कि उससे क्या प्रभावित होता है, फूल प्रभावित होते हैं। और जो भी हम न्यूट्रिशन डालते हैं दोस्तों, ये खरपतवार ले लेते हैं, जिससे कि फूलों का साइज़ भी छोटा होता है, फूल ज़्यादा खिलता भी नहीं है। क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो फूल खिलेगा भी नहीं। तो इसलिए जो भी हम न्यूट्रिशन डालें डायरेक्ट प्लांट्स को ही मिले। तो इसलिए गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है बड़े बड़े फूल लेने के लिए। अब बात आती है कि हमें कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र दे, ताकि जो प्लांट्स देसी हो या हाइब्रिड हो उसके फूल हमेशा खिलते रहे गर्मियों में सर्दियों में। तो अक्सर देखा होगा आपने दोस्तों कि मेरा जो देसी गुड़हल है वो सर्दियों में भी खिलते रहता है। तो आज मैं आप लोग के साथ दो तरह का फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी, एक सॉलिड फर्टिलाइज़र, एक लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो पहले सॉलिड फर्टिलाइज़र, जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें दोस्तों, उससे पहले ही सॉलिड फर्टिलाइज़र अगर डालना चाहते हैं तो सॉलिड फर्टिलाइज़र ही डालें। दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के पहले देखिए मैंने यहाँ पर सॉलिड फर्टिलाइज़र लिया है। ये है वर्मी कंपोस्ट और ये 2 मुट्ठी है। डीएपी के दाने मैंने थोड़ी सी ली है और यहाँ पर नीम खली और ये है पोटास यानी केले के छिलके का पाउडर। तो वर्मी कंपोस्ट के बदले गोबर की खाद भी ले सकते हैं। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है जो कि मिट्टी को हेल्दी बनाता है और फूलों को प्लांट्स को पोषक तत्व देता है। डीएपी में भी बहुत ज़्यादा ताकत होती है, जो कि फास्फोरस मैग्नीशियम होती है उसमें। और नीम खली जो होती है मिट्टी में जितने भी कीड़े मकोड़े रहते हैं उसको ख़त्म करता है। और जो केले के छिलके हैं उसमें पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो फूलों वाले प्लांट्स के लिए ये कॉम्बो पैक आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये जब कॉम्बो पैक डालते हैं आप अपने गुड़हल के प्लांट में, तो आपका गुड़हल का प्लांट एक ही प्लांट में सैकड़ों फूल देना शुरू कर देता है। उसके बाद ही आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, तब आप रिजल्ट देखिएगा कि कितने ज़्यादा इसमें फूल खिलते हैं, चाहे देसी हो या हाइब्रिड। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये कॉम्बो पैक बना लिया है और मिट्टी मैंने पहले ही गुड़ाई कर ली है। जब भी खाद देना हो दोस्तों, चाहे लिक्विड हो या सॉलिड, तो आप मिट्टी को गुड़ाई ज़रूर करें। इससे क्या होता है, मिट्टी की भुरभुरी होती है और मिट्टी में जितने भी कीड़े मकोड़े रहते हैं, पत्तियाँ होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से मिट्टी को गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने 2-2 मुट्ठी करके दोनों गमले में डाल रही हूँ और जब ये डालूंगी उसके बाद मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूंगी। जब लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इसमें डालूंगी तो उसका असर ही अलग रहता है। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आज बना के डालूंगी वो गुड़हल के प्लांट के लिए अमृत के समान है। जब भी आप डालें तो वो फर्टिलाइज़र 15 दिन में या फिर सप्ताह में एक दिन ज़रूर डालें। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र क्या है दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है ये है प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसको 24 घंटे के लिए मैंने रात में भिगो दिया था। इसमें कुछ लहसुन की पत्तियाँ भी है। अगर एक साथ इसमें डाल देते हैं तो ये और ज़्यादा कारगर हो जाता है, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड का भी गुण आ जाता है। और अगर ये मिट्टी में जाता है तो जितने भी कीड़े मकोड़े रहते हैं वो ख़त्म हो जाता है। आप चाहे तो इसे स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन की पत्तियों में बहुत ज़्यादा कीटनाशक ख़त्म करने की ताकत होती है। तो देखिए मैं तो मिट्टी में डाल रही हूँ, बाद में मैं इसमें पेस्टिसाइड का भी यूज करूँगी। तो ये 1 गिलास बनाया है, आधा गिलास इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र और आधा गिलास ये इसमें पानी डाली हूँ। तो ये 1 गिलास बन गया है एक गमले के लिए। और इसको डालने के बाद दोस्तों जब फूल खिलेंगे तो देखते बनेगा, साइज इतने बड़े बड़े होंगे कि पूरा हाथ कवर हो जाएगा, इतने बड़े बड़े फूल खिलेंगे। अब बारी आती है कि जितने भी कीड़े मकोड़े लगते हैं, मिलीबग्स लगते हैं, उसको कैसे ख़त्म करें। तो देखिए मिट्टी में जो मैं पेस्टिसाइड डाली वो अलग था, आप उसे स्प्रे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नीम ऑयल ले रही हूँ। तो ये नीम ऑयल 1 लीटर पानी में 5 बूंद नीम ऑयल और 1 चम्मच ये फंगीसाइड आप डाल सकते हैं। देखिए जब भी मैं स्प्रे करती हूँ ये दोनों का मिश्रण मैं ज़रूर डालती हूँ। कभी मैं केवल नीम ऑयल का स्प्रे नहीं करती हूँ, क्योंकि नीम ऑयल बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है तो पत्तियों में चिपक जाता है। इससे अच्छा होता है दोस्तों कि इसमें फंगीसाइड अगर आप डाल देते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। ये जो कलियाँ एक ही बार में ख़त्म हो जाती है। तो देख सकते हैं मेरे जो प्लांट में जितने भी ये ख़राब पत्तियाँ थी या फिर कलियों में कीड़े लगे रहते हैं वो एक बार में ही ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह के पेस्टिसाइड ज़रूर यूज करें, नीम ऑयल फंगीसाइड का।
और ये फर्टिलाइज़र अगर आपने गुड़हल के प्लांट में डाल दिया तो आपका गुड़हल देख सकते हैं ये तरहत्थी भर का फूल आपके हाथ में आ जाएगा। इतने बड़े बड़े फूल होंगे, देख सकते हैं कि पूरा कवर कर लिया है मेरा हाथ और इतने बड़े बड़े फूल आए हैं और कलर तो इतने ज़्यादा चमक के आए हैं कि देखते बनता है। तो दोस्तों ये नुस्खा ज़रूर अपनाएं, क्योंकि ये नुस्खा जब अपनाते हैं तो आपका गुड़हल का प्लांट एक ही प्लांट में सैकड़ों फूल देगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।